आखिर वकीलों ने बाबा साहब का अपमान क्यों कर रहे हैं? संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का अपमान आखिर ये लोग क्यों कर रहे हैं? धर्म के नाम पे कुछ भी गुंडेगर्दी चला रहे हैं वकील। आप लोग वकील हो तो कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ग्वालियर में मूर्ति लगने था तो लग जानी चाहिए थी। आप लोगों का ये बवाल मचाने की ज़रूरत नहीं थी कि अपमान नहीं करना चाहिए था। आप लोग बाबा साहब का और देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का बहुत ही ज़्यादा अपमान कर रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ पे वीडियो हम चला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वकील लोग। और इनको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में इन वकीलों को जवाब दीजिएगा। इतना कड़ा, अरे तुम्हें इसका जवाब इतना कड़ा दिया जाएगा कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें इसको याद रखेंगी। जवाब कैसा होता है? आओ मैदान में देखते हैं तुम कैसे लगाती हो मूर्ति। जय श्री राम, जय जय श्री राम। संविधान लागू हो गया, तुम संविधान को हाथ में लेके घूम रहे हो, संविधान संविधान संविधान। और तुम्हें इतना टाइम हो गया, 70-75 साल हो गए, तुम्हारा अभी तक कायाकल्प नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि तुम्हारा कायाकल्प अब ब्रह्मा भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अब हम तुम्हारा कुछ भी नहीं करने देंगे, कोई राजनीतिक सिक्का तुम्हारा नहीं हमने देंगे। तुम्हारे जो राजनीतिक लीडर है ना, वो तुम्हें रसातल में ले जाएंगे। ये 17 तारीख हो चुकी है और भीम आर्मी के द्वारा, भीम सेना के द्वारा और जितने भी ये संगठन है इनके द्वारा आज के लिए चेतावनी दी गई थी कि बाबा साहब की मूर्ति तो वहीं लगेगी। अब निकल गई इनकी हवा। कहाँ भैया, आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा कि तो मूर्ति लगा। 17 तारीख हो चुकी है और भीम आर्मी के द्वारा, भीम सेना के द्वारा और जितने भी ये संगठन है इनके द्वारा आज के लिए चेतावनी दी गई थी कि बाबा साहब की मूर्ति तो वहीं लगेगी। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये हम लोग यहाँ आ चुके हैं और ये पूरा कैंपस यहाँ खाली पड़ा हुआ है। ये कहाँ है? ये लोग एक भी नहीं दिख रहा, ना कोई भीम आर्मी दिखाई दे रही है और ना कोई भीम सेना दिखाई दे रही है। देखो अब निकल गई इनकी हवा। कहाँ हो भैया, आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा कि तो मूर्ति लगा तो मूर्ति का यहाँ पर बढ़िया प्रतिष्ठा करवाएं विधि विधान के साथ में। जो तुमने नंगा नाच खेला है ना ये मध्य प्रदेश के अंदर, सनातन विरोधियों, जो तुमने सनातन का विरोध किया है ना, इसका दंड अब तुम्हें मिलेगा। ठीक है? ये जय श्री राम, जय जय श्री राम। तुम लोगों ने मंदिर में जाकर के हमारी मूर्तियों को तोड़ने की एक पूरी चैन बना दी। एक मूर्ति नहीं तोड़ी, तुमने चैन बना दी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। सनातन के जितने प्रतीक चिन्ह थे उन चिन्हों को तुमने मिटाने की कोशिश की। तुमने क्या सोचा कि हम डर जाएंगे, चुपचाप हो जाएंगे, तुम्हें जवाब नहीं देंगे? अरे तुम्हें इसका जवाब इतना कड़ा दिया जाएगा कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें इसको याद रखेंगी कि जवाब कैसा होता है। आओ मैदान में देखते हैं तुम कैसे लगाते हो मूर्ति। हमने सदैव प्रेम दिया आपको, हमने अपने गाने खून पसीने की कमाई से आपको शिक्षा, आपको चिकित्सा, आपको मकान, आपको सब कुछ दिया, मान सम्मान। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अभी भी उसी गंदगी में जी रहे हो। मतलब मानसिकता भैया 1950 में संविधान लागू हो गया, तुम संविधान को हाथ में लेके घूम रहे हो, संविधान संविधान संविधान। और तुम्हें इतना टाइम हो गया, 70-75 साल हो गए, तुम्हारा अभी तक कायाकल्प नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि तुम्हारा कायाकल्प अब ब्रह्मा भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम ब्रह्मा के दुश्मन जो बन गए हो। तुम्हारा कायाकल्प अब ब्रह्मा भी नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा के दुश्मन हो तुम, भगवान के, ईश्वर के। तुम ईश्वर का विरोध कर रहे हो ना, उसका परिणाम देख लो। जिसने ईश्वर का विरोध किया था, जिसने प्रतिमाओं को तोड़ा था, उसका आज क्या हर्ष हो रहा है? उसका हर्ष पूरा भारत देख रहा है। और ये हमारे साथ में हमारे अनिल मिश्रा जी, अधिवक्ता, आदरणीय भाई साहब, और ये सभी यहाँ पर चंबल की भूमि से पधारे हुए सभी चंबलवासी, चंबल के शेर हैं ये सभी। ये हमारे किशोर श्याम दसमाना जी, बॉल पे 6 मारने वाले, एक ही बॉल पर हिट करने
वाले व्यक्ति श्याम किशोर कसमाड़ा जी, इनका बहुत योगदान रहा हमारे आंदोलन में, और यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का इस आंदोलन में इसकी भूमिका रही है और इस आंदोलन को सफल बनाया है मित्रों। और हमारे मेन लीडर अनिल मिश्रा जी हैं। हाँ, ये हमारे लीडर हैं ये मिश्रा जी। कोई लीडर नहीं हूँ भैया, मैं आप लोग नहीं, आप हमारे नेशनल लीडर हो, सहयोगी हूँ और बिल्कुल कानून की और जो बात वैधानिक नहीं हो उस पर संरक्षक हो आप, हमारे सबके संरक्षक हो। भैया। दिखाने वाले लड़ाई, ये संघर्ष हमने प्रारंभ नहीं किया था, संघर्ष तुमने प्रारंभ किया, उसका जवाब हमने तुम्हें तोड़ दिया, जिसे तुम भी याद रखोगे। ऐसा हमारे भारत में ही जब होगा तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा। हम लोग आपस में ही सब लड़ते रहेंगे तो आगे कैसे क्या होगा। वकील बन जाते हैं पदवी में, कुछ भी मतलब सरकार क्या देखती नहीं है। ध्यान देना चाहिए, इतना छूट नहीं देना चाहिए कि कुछ भी बोलें आके यहाँ पे धर्म के नाम पे कुछ भी बोलें, जय श्री राम बोल के आप किसी और धर्म का अपमान करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में सब धर्म का सम्मान है, यहाँ पे सब हर चीज़ का यहाँ पे नियम है, कानून बना है, संविधान बना है, उसके खिलाफ मत जाइए। देख लीजिए वकील लोग क्या बोल रहे हैं।